देखो बड़ा क्वेश्चन ये आया हुआ है, ओम्स लॉ को किस तरीके से एप्लीकेबल किया हुआ है। पहले कि जैसे ना क्वेश्चन में लिखना क्या है आपको ओम्स लॉ है, लेकिन किस तरीके से, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, लिखिएगा नहीं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कि रेजिस्टेंस जो होता है कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है 1/4, मतलब पहले से कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। व्हाट विल चेंज अकर इन द करंट थ्रू इट, कि वो क्या हो रहा है, एक बार ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे बच्चे। वो कह रहा है कि एक कोई डिवाइस है जिसके अंदर की रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, स्टेबल किया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वोल्टेज जो होता है वो 1/4 हो गया। तो इसका वो वोल्टेज 1/4 क्यों हुआ, करंट की वैल्यू कितनी है कि जिससे कि वोल्टेज 1/4 हो गया। तो अब आप क्या सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली आप ये सोचेंगे, मतलब, और आप क्या फिर, लेकिन आपको जानना क्या है कि यार इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वोल्टेज बताया हुआ है, करंट बताया हुआ है और रेजिस्टेंस बताया हुआ है, तो V = IR करना है। अब यदि V की वैल्यू 1 है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लो 1 है, तो आपकी करंट भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो इसका मतलब करंट भी कितनी है, 1/4 है। तो क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है आपसे वो, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि करंट की वैल्यू क्या होगी यदि वोल्टेज 1/4 हो गया, तो आप क्या कहेंगे, करंट भी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बात आ गई क्या समझ में। क्वेश्चन पढ़ूँ एक बार फिर से, लिखने की जरूरत है क्या इसको, तो मैं ग्रुप में फोटो खींच के भेज देती हूँ या तो, कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिमेन कांस्टेंट, कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू एंड्स डिक्रीजेज टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू, कि जबकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट, कि करंट में क्या चेंज आएगा, थ्रू इट स्टेट द लॉ विच हेल्प्स इन सॉल्विंग द अबाउ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कि आपको इसमें लॉ भी बताना है, बाकायदा 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये, कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगेगा। तो यदि आपने V = IR लिख दिया, एक नंबर इसका V = IR का स्टेटमेंट लिखा, उसका ग्राफ भी बनाया, तो 2 नंबर। फिर उसके बाद में आपने बता दिया कि वोल्टेज 1/4 हुआ है, तो इसका मतलब करंट भी उसकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब करंट भी कितनी होगी, 1/4 होगी। आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आपका ये आ गया ओम्स लॉ का क्वेश्चन। तो एक बार सारे बच्चे अभी ओम्स लॉ कर लो अभी।